अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ एनआरसी के हवाले से। आप जानते हैं कि अभी भारत में पता नहीं कब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एनआरसी लागू कर दी जाए। पूरी तरह से तैयारी है, मरकज़ ने पूरी तरह से ये ठान लिया है कि एनआरसी लागू हो। तो एनआरसी अगर लागू है और उसमें हमने अपने दस्तावेज़ नहीं दिखाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, एक ऐसी मुश्किल जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ये भी जान लें कि इससे पहले एनआरसी आसाम में लागू हुआ और हिंदुस्तान के सदर जो अली अहमद हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनके घर वालों को भी दस्तावेज़ दिखाने में परेशानी हुई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। अगर हमारे यहाँ सीए, एनपीआर और एनआरसी ये सब अगर लागू हो जाता है तो फिर इसके लिए हम क्या करें, बहुत ख़ास है। और ये जान लें, जस्टिस जनाब जेएम अकबर अली ने इसके बारे में बहुत बेहतर अंदाज से समझाया है। अब देख लें, किसी शख्स के कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी शहरी होने के हवाले से शहरियत एक्ट 1955 क्या कहता है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये बहुत अहम वीडियो होगी और पहली बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वक्त रहते हुए लोग तैयार हो जाएं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या क्या लग सकता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लग सकते हैं इसमें और क्या करना होगा हमको, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, ये काम कर लें, मतलब कि घर में जितने भी लोग हैं उनकी तारीख़ पैदाइश नोट कर लें। उनकी तारीख़ पैदाइश को नोट करने के बाद आप उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला, जो 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए, पहला ये काम है। 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनको एक मानिए। दूसरा ये, जो 1 जुलाई 1987 के बाद और 31 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए, 87 से 2004 के दरमियान पैदा हुए, उनका एक अलग नंबर हुआ। तीसरे में है कि वो जो 31 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए और अभी तक, ये 3 हुए। 1987 के पहले, 1987 से 2004 के बीच में, और 2004 के बाद जो अभी तक है 2024 तक, उन सभी का, यानी 3 हिस्सों में आप तकसीम कर लें। अब देखिए, जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से कोई एक लाजमी तौर पर हो। बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर उनके पास पासपोर्ट हो, ये दोनों में से कोई एक हो, लाजमी हो। अगर उनमें से कोई एक उनके पास मौजूद है तो उनको पैदाइशी तौर पर बराह रास्त हिंदुस्तानी माना जाएगा, उनको किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं, ये मसला उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनको या तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर उनका पासपोर्ट होना चाहिए। 1987 का पासपोर्ट होना चाहिए, उससे पहले का। दूसरा क्या है कि वो लोग जो 1987 के बाद, यानी जुलाई 1987 के बाद और दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हों, वो लोग भी हिंदुस्तानी कहलाएंगे, लेकिन उनके पास भी यही होना चाहिए कि वो मतलब उनके पास भी सर्टिफिकेट मौजूद हो, यानी पैदाइशी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद है, उनके वालिदैन में से किसी का सन पैदाइश या नाम पैदाइश के सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पर यकसां होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो भी नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी माने जाएंगे, किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक बार और भी आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, मान लिया कि मेरी पैदाइश 1987 से पहले की है, तो मुझे 1987 से पहले जो देने होंगे मुझे दस्तावेज़ या जो भी सर्टिफिकेट देने होंगे, उनमें 2 बहुत अहम हैं। या तो पासपोर्ट, या फिर पासपोर्ट देंगे, या फिर हम बर्थ सर्टिफिकेट देंगे।
दोनों में से कोई एक। अब बर्थ सर्टिफिकेट तो मेरे पास है नहीं और बनाने का उस दौर में कोई रिवाज था नहीं, तो ऐसे में क्या करना है कि अभी से तैयार हो जाएं और आप जाएं ब्लॉक में, जो ब्लॉक है आपका जिसको हिंदी में प्रखंड कहते हैं, वहाँ जाएं और वहाँ आप अप्लाई कर दें। कुछ पैसे लगेंगे तो आपका ये मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसको अपने पास रखें। आपको ये ख्याल रखना है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया है उसमें जो भी नाम आप दे रहे हैं वो नाम बिल्कुल सही हो। यदि ऐसा नहीं कि आपने अपना नाम दे दिया मोहम्मद रज़ा उसमें और आपका बेटा जो है वो अपने फादर्स नेम में मोहम्मद रज़ा दे रहा है, तो वहाँ MD न लिखकर MOHAMMAD लिख रहा है, फिर आप फंस जाएंगे, फिर सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी सभी में एक ही नाम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो बना रहा हूँ उसमें वही नाम दूँ जो नाम मेरे बेटे अपने फादर्स नेम में लिखा रहे हैं। चलिए, ये मेरा काम हो गया, मेरा मसला सॉल्व हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। अब जो लोग 1987 के बाद 2004 से पहले पैदा हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी मतलब इन्हीं मरहलों से गुजरना पड़ेगा। उनको भी या तो पासपोर्ट चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट, मान लिए कि मेरी कोई औलाद है, तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा रही है उसमें जो फादर्स नेम में के कॉलम में नाम डाल रही है तो उसमें वही नाम डाले जो नाम मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर है, एकदम मिलता हुआ। थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब मिस ही नहीं करना है, बिल्कुल स्पेलिंग मिस नहीं करना है। अब जैसे साकिब लिख देते हैं तो कुछ लोग लिखते हैं SAQUIB, कुछ लोग लिखते हैं SAKIB, कुछ लोग लिखते हैं SAQIB। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि परवीन अगर कहीं लिखते हैं तो अगर PAR लिखा है तो हर जगह परवीन ही होना चाहिए माँ के इसमें। तो ये ज़रूरी है, सब में इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। चलिए, मेरे बेटों ने भी बनवा लिया और वो भी सब कुछ सही है। अब बात आती है उनके बाद की नस्ल की, जो अभी तक मतलब जो पैदा हुए हैं, उसमें भी देखना है। बहुत सारे लोग तो बनवा भी चुके हैं, बहुत सारे लोग जिनको हॉस्पिटल से मिला है, लेकिन हॉस्पिटल से जो मिला है ना उसमें ध्यान देना है कि उसमें स्पेलिंग बहुत मिस है, बहुत गलत है स्पेलिंग। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान दे देना है कि उसको आप या तो हॉस्पिटल से जाकर सही करवा लें, नहीं तो 200-300 रुपया खर्च करके उनकी भी सनद बनवा लें, यानी बर्थ सर्टिफिकेट उनका भी बनवा लें। तो तीनों का जब एक साथ हो जाएगा, कहीं भी एक भी स्पेलिंग मिस नहीं है, फिर आपको कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इतना काम आप कर सकते हैं। और मैं फिर यही कहूँगा आपसे कि ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मेरा कोई इनकम हो, ये मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है। ये मकसद ये है कि हम लोग जिस मरहले से गुज़र रहे हैं, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यकीनन ये एक इम्तिहान का दौर है और ऐसे में अपने आप को तैयार करके रखना ज़रूरी है। तो तैयार रहें और आप अपने साथियों की, अपने भाइयों की भी मदद करें, उनसे कहें कि वो जल्द से जल्द अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। तो अगर आपने इतना कर लिया फिर कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।